हेलो दोस्तों, लेट्स गेट रेडी विथ मी। सबसे पहले आपको हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, मेरे रेडी होने के साथ मेरी बिटिया को तो रेडी होना ही था, तो उसने भी बीच में लगा दी अपनी टांग। मैं जब तक रेडी हो रही हूँ तो पीछे की ओर चलते हैं। पहले मैंने क्या किया, तो मैंने ये लगाई मेहंदी और एक मेरे हस्बैंड ने लगाई बूंदा बूंदा। कितना भी रेडी हो जाओ, बट इस सिंदूर के बिना रेडी होना एक सुहागन के लिए बिल्कुल नहीं है। और बिना इंसिस्ट के जब पति ये काम करे तो मन ही खुश हो जाता है। कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूँ हरतालिका तीज कैसे करते हैं और क्या करना चाहिए, उसमें क्या नहीं करना चाहिए। बिकॉज नहीं जो करना चाहिए वो नहीं ही करना चाहिए, और करने से बहुत अच्छे फायदे हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना अगर आप जानना चाहते हो हरतालिका तीज कैसे होती है। तो हम लोग तो पूजा करने के लिए बैठ गए हैं, जैसा आप देख रहे हो। जैसे पार्वती माँ को सिंदूर लगा रहे हैं, गणेश जी को चंदन लगा रहे हैं और शंकर जी को। और इसी में मेरी बेटी भी रूठ गई है, क्योंकि उसके पापा ने डांट दिया है। और उसे पूजा करने में बहुत ही मन लगता है, जैसा आपने वीडियो में देखा है। मैंने तो उसे मना लिया, क्योंकि वो बस मम्मा से ही मानेगी। उसे पूजा करने का बहुत ही शौक है, और उसके बिना पूजा तो हमारी अधूरी रह जाती। सो मैं उसे मना के ले आई। और एक बात पता है आपको, जब इच्छा होती है मन में, तो हमें ये भी मिल गया, क्या कहते हैं उसको, बेलपत्र, सिंगापुर में। फिर हम लोग ऐसे पार्वती जी को कपड़ा चढ़ाते हैं। लाइक आप चाहे तो साड़ी भी डाल सकते हैं, हमने ब्लाउज के कपड़े लगाए हैं यहाँ पे। फिर एक बाँस की टोकरी यूज़ की जाती है इस तरीके से, और इसमें सारा श्रृंगार का सामान माता जी का रखा है हमने, और इस तरीके से उनको छुआ रहे हैं। फिर हमें पंडित जी तो नहीं मिला, तो हमने कथा खुद से ही कही है। तो सुनिए क्या-क्या इसमें नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। मन लगा के सुनिएगा। हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे। उसमें रंग बिरंगे के रेशमी कपड़ों से चंदोवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्य से वह मंडप लिपवावे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार गाते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करें। हे शिवे, शिव रूपिणे, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगधात्री आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करें, इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि देवे। इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो सके उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षक करती है वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की झगड़ालू, सदा दुख भोगने वाली होती हैं और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती हैं। मांसाहार करने से बाघी, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती हैं। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने ये सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके कारण से प्राणी सब पापों से छूट जाता है और इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो हमारी पूजा हो गई अब संपन्न। अब हम लोग आरती कर रहे हैं, और इसीलिए मैं रात में नहीं सोती हूँ, क्योंकि मुझे अजगर से बहुत डर लगता है। मुझे अजगर बिल्कुल नहीं बनना।
यस, इस पूजा के बाद अपने हस्बैंड के पैर ज़रूर छूने चाहिए क्योंकि उन्हीं की लंबी उम्र के लिए ये पूजा की जाती है और अपने बड़ों के भी पैर छूने चाहिए। सो मैंने वो सब कर लिया है। भाई अब पूजा करने के बाद तो इतनी फ़ोटो शूट तो बनती ही इतनी रेडी हुए हैं हम लोग सो चले गए नीचे फ़ोटो शूट के लिए। अब चलती हूँ बच्चों को सुलाने, सबको सुला दिया है अच्छे से। तो यस गाइस मैंने चेंज कर लिया है, तो मैं बताती हूँ यहाँ कैसे कैसे पूजा में हुआ। उस समय तो बहुत लेट हो रहा था बिकॉज 11:30 में इंडिया टाइम तक कर लेना था पूजा, तो हमने जल्दी जल्दी ये पूजा कर लिया। जल्दी जल्दी मैं जल्दी रेडी होकर मैं आप लोगों को सारी डिटेल नहीं बता पाई हूँ कैसे हमने पूजा करी और क्या क्या हमने चढ़ाया है, ये सारी चीज़ें बता रही हूँ मैं। देख सकते हैं आप क्या-क्या हमने यहाँ पे लगाया है। सारे श्रृंगार के सामान हैं जो हो सकता है हमसे, सारे जिसमें लैठी तो मेन है, बिंदिर, सिंदूर, पौरंगा और बहुत सारी चीज़ें और मेन थिंग हमारे यहाँ की होती है खजूरी प्रीकिया जो बनता है और सारे फ्रूट जितना आपके पास फ्रूट हो सकता है वो सारे रखने हैं और ये सिंदूर जो मेरी शादी में गया था वो मैं हमेशा पूजा के पास रखती हूँ, तो इन पूजा में ये कंपल्सरी होता है रखना। इसको ज़रूर रखना और अपने साथ ही हमेशा रखना चाहिए और दीपक मैंने जलाया था 24 आवर। बीच में एक बार पता नहीं कैसे पता बुझ गई थी, फिर मैंने इसे जला दिया था उसके लिए। सही में बहुत बड़ी गलती हो गई थी बट ओके। तो हमारी पूजा तो काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी अच्छा लगा करके। फिर मैंने कुछ लाइट्स लगा दी थी, रात में भी भगवान जी जगह क्योंकि इसमें तो भगवान जी जगह ही रहेंगे तो लाइट में लाइट लगा दी जो अच्छा लग रहा था काफ़ी। और भाई इसमें मनु को तो ज़रूर आना था, बार-बार नॉक कर रही थी पाम, पाम, पाम। अब देखो आ रही है ये कैसे प्रणाम करेगी। बट इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। किस चीज़ को कब कहाँ से उठा और मुँह में लगा ले। मैं 3:45 हो चुका है, मैं 3:30 में नहाने गई थी। नहा के रेडी होके मैं आ गई हूँ जल्दी से, पूजा अच्छे से कर लूँ उसके बाद फिर अपना अन्नाहार करूँगी। अन्नाहार क्या, देखो क्या करती हूँ एज यूजुअल। तो फिर मैं पूजा करने आई, मम्मी जी का वेट कर रही हूँ। मम्मी जी नहाने गई हैं। अब देखिए हमारे भगवान जी आराम से जगे हैं, मैं भी जगी हूँ भगवान जी के साथ। और देखो पीहू मेरे बिना कहाँ सोएगी, छोटी बेटी से तो बड़ी बेटी मेरी उठ के बैठ गई है। नहा के मैं निकली, ये भी आ गई महारानी। अब फाइनली अब पूजा संपन्न हो जाएगी। अब माता रानी को पार्वती माँ को सिंदूर लगाकर और उनको खोंच दे दिया जाएगा। खोंच में क्या होता है कि इसमें सत्तू दिया जाता है 5 टाइम। ये समा का सत्तू होता है जो हम लोग लेकर आए थे इंडिया से और ये दिया जाता है। फिर ऐसे नोज पर से सिंदूर लगाया जाता है। ये हमारे यहाँ के रिचुअल्स होते हैं। तो हम दोनों ने एक दूसरे के लगा लिए हैं। दोस्तों तो मैं आई हूँ यहाँ पे पूजा करके और ये विसर्जन करने। रात के 4:15 4:30 हो रहा है अप्रॉक्स। तो यहीं पे कहीं फूलों के बीच में रख दूँगी इसको। देखो मैंने ये जगह खोजा है, यहाँ पर मैं रख दूँगी इसको। सबसे पहले समा का सत्तू खा के इसको व्रत को तोड़ा जाता है। फिर मैं मैगी खा रही हूँ। गुड नाइट।